ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इससे पहले हमने पाठ में किया था दूसरा अध्याय का, तो हम अब यहाँ से आगे शुरू करेंगे। ठीक है। तो दोहारन में मरे तो स्वरण हो विजय महाराज, उर में करो विचार यह युद्ध होत धनुष साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा, इसलिए अर्जुन तू उठ खड़ा हो, युद्ध को निश्चय कर, सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को सम्मान जान कर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है, और बुद्धि योग सुन। सो कैसा बुद्धि योग है जिसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पावेंगे। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्तों साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूल भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो तिसको पाप कुछ नहीं। मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम साथ मगन हुआ है, इसको सुर्त नहीं है। इसकी साखी सुन, जैसे राम अवतार में बिलनी की गति प्रेम साथ जूठे बेर भोजन किए हैं। हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे, सो यह देखने को तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पदवी से लीन होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते, और नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं और सुनते ही नहीं है। केवल दृढ़ निश्चय है, और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं है उसकी बात सुनकर उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है। जिस ओर किसी ने लगाई उसी ओर लगी, और वह कैसे हैं जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं। मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं, और देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं, वह अधमूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं, और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसे हैं? इंद्रियों के भोगों में जिनको कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परमपद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे, और जिसके करने से कष्ट बहुत होवे, और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वरण गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन है, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं, और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं। अब अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, ना उष्ण हो, ना जन्म हो, ना मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोबा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य होए। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकालते तब पान कीजिए, पर भली भांति कूप पर स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते, और जो तालाब टोबे नदी में जावे वहाँ पानी का जल नहीं स्नान करते, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुटकर अनंत सुख पाता है।
इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। इस कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख इस साथ जुड़ तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ ना मांग, हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष जो सो फल किसी कर्म का नहीं वांछते मेरे साथ जुड़ते हैं, जो फल वांछते हैं सो नीचमती हैं। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उससे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, अर्जुनोवाच, हे केशव जी, जिसकी निश्चल बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो, तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और वह चलता है और बैठता है किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठी, अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तिसकी तू निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिंता ना कर और सुख की वांछा ना कर, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ वैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं, तिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसे जिनको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, तिसकी बुद्धि निश्चल है जान। फिर कैसा है जैसे कूम अर्थात कच्छू अपने हाथ पांव मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से कवच के साथ बांध रखी है, तिसको तू निश्चल बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को ठोर से चलाए देती है। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किसी भांति वश में कर। सो सुन, मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मन ही से इंद्रियां सुरजीत है, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। जिसके वश इंद्रियां हैं तिसकी बुद्धि निश्चल जान, और जो मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुछ बात चितवन करता है, इससे मनुष्यों का किस भांति कार्य बिगड़ता है। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उसका संग करे अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करे, तब विषयों का संग इससे होता है। उस संग में से मन में काम आदि कामना उपजती है, काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है। जब चैतन्य का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि नाश होने से इसका नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे और पशु योनि है तैसे यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते, नाम की चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छादन का अंगीकार कैसे करें? तो सुन, जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया, और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है तिस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से दिन के तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। उनका मन
अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुनो। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना कोई सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों की ओर चले, तिसके पीछे मन को ना जाने देवे, उसी की बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के पारले किनारे चलती है, परले किनारे चलती है, और पवन जखड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता। जिधर किधर जा लगती है, इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश करी है, तीन बुद्धि निश्चल जाना है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज का पाठ इतना ही, तो अगले पाठ में करेंगे दूसरा अध्याय।